हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनबीएस सीरीज का क्लास 24, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के टॉप 30 एमसीक्यूज, जो कि एनबीएस के सभी पोस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, स्पेशली फॉर एएसओ। ठीक है, तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। आपको टाइप करना है टेलीग्राम में क्रैक एग्जाम आईक्यू, वहाँ से आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी प्रीवियस पीडीएफ अवेलेबल है। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एनबीएस रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटेन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? इसका आंसर है इंडियंस। सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक ये आपको प्रस्तावना मिल जाएंगे, बट इंडियंस प्रस्तावना में कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, प्रस्तावना मीन्स प्रीएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट, केएम मुंशी वाज रिलेटेड टू। केएम मुंशी का संबंध किससे था? इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी से संबंधित है केएम मुंशी। ठीक है, संविधान मसौदा समिति के संबंधित है केएम मुंशी। नेक्स्ट, व्हिच ईयर इज रिलेटेड टू बेरुबारी केस। बेरुबारी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1960 में हुआ था बेरुबारी केस। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है, यही धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड। भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार फिर से चुना जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितने बार भी प्रेसिडेंट को दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है हमारे? रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू विच। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश मोनार्क के समान है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार वर इलेक्टेड अनअपोज्ड। भारत के अब तक कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? इसका आंसर हो जाएगा 2। अब तक 2 प्रेसिडेंट्स निर्विरोध चुने गए। कौन कौन से थे? इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध चुने गए थे, अनअपोज्ड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर नियुक्त करते हैं चीफ मिनिस्टर को। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 6 months and 6 weeks. The maximum duration of an ordinance issued by the President of India can be 6 months and 6 weeks. अधिकतम 6 महीने और
6 हफ्ते हो सकती है। नेक्स्ट, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975? 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद was the president of India at the time of emergency in 1975। 1975 में जब आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पर्सन्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द केस ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा में गैर प्रतिनिधित्व के मामले में राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम विच डेट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तारीख को लागू हुआ? इसका आंसर है अप्रैल 24, 1993 में लागू हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय हुम इज द डिसीजन टेकन फॉर होल्डिंग पंचायत इलेक्शंस? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन? पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? ये तो सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में शुरू हुई पंचायती राज। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले में। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करें, इससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका आंसर है 1950 28 जनवरी 1950 में आया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट? भारत में उच्च न्यायालयों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में सबसे पहले हाई कोर्ट्स मीन्स उच्च न्यायालयों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ऑर्डिनरी लॉ? साधारण कानून क्या है? इसका आंसर है लॉज मेड बाय द कॉमन पीपुल, मतलब आम लोगों द्वारा बनाए गए कानून को साधारण कानून या ऑर्डिनरी लॉ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में। एन ऑर्डिनरी लॉ इज ए नॉर्मल लॉ जनरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट इज मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। हिंदी में क्या है मीनिंग इसका? एक साधारण कानून एक सामान्य कानून है जो आमतौर पर एक संवैधानिक कानून से अलग होता है। इसे राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया और लागू किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एन ऑर्डिनरी लॉ क्या होता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? इसका आंसर है एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? एडवोकेट जनरल को, जिसे हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। और
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट के लिए लीगल एडवाइजर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो आप लोग देख चुके, विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन से इनकी नियुक्ति की जाती है। एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट, और गवर्नर जो किसी स्टेट के गवर्नर के अनुमति से और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुमति के, मतलब कंस्टिट्यूशन से की जाती है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, संविधान के किस भाग में राजभाषा है? इसका आंसर है पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन्स इलेक्शंस, संविधान के किस भाग में चुनाव के बारे में बताया गया है? इसका आंसर है पार्ट 15, पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन्स इमरजेंसी प्रोविजंस, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? इसका आंसर है पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग में संविधान का संशोधन शामिल है? इसका आंसर है पार्ट 20 में शामिल है आपका अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड अनएनिमसली, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अनअपोज्ड या अनएनिमसली चुना गया था। दूसरी बार किनको चुना गया था अनअपोज्ड? नीलम संजीवा रेड्डी जी को। दोनों लोग को चुना गया अनअपोज्ड या अनएनिमसली। नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी यहाँ की डॉलर। कनाडा कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। आयरलैंड कैपिटल है डबलिन, करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। क्या कहा था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है, यह कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर ही सोशल इक्वलिटी कहलाता है, सामाजिक समानता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रियम्बल वाज प्रपोज्ड बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी बाय,
प्रस्तावना को मसौदा समिति की समझ किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रपोज किया गया था द प्रीएम्बल, मतलब प्रस्तावना को किसके समझ? ड्राफ्टिंग कमेटी के समझ। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें तो बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहा हूँ। और चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है NVS रिक्रूटमेंट 2022। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।